निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, पी का मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और बारंबारता दे रखी है 5, 18, 15, पी 6। अब देखिए समांतर माध्य 25 दे रखा है, लेकिन आपको समांतर माध्य का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। समांतर माध्य को हम माध्य भी कहते हैं और इसको हम x बार से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स बटे में समेशन एफ। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी एफ एक्स की और एफ की, तो यहाँ पर हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। उसमें 4 चीज़ें होंगी: वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्यमान और एफ एक्स। वर्ग अंतराल को लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसके बाद मध्यमान को लिखेंगे, मध्यमान को डिनोट करते हैं x से। उसके बाद बारंबारता, बारंबारता को डिनोट करते हैं f से। उसके बाद f गुणा x। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब हमें मध्यमान को निकालना है। मध्यमान मतलब कि बीच का मान। 0 और 10 के बीच में क्या आता है? 5, तो ये हो गया मध्यमान। 10 और 20 के बीच में क्या होता है? 15, तो ये इस वर्ग अंतराल का मध्यमान है। 20 और 30 के बीच में 25 आता है। 30 और 40 के बीच में 35 आता है। 40 और 50 के बीच में 45 आता है। या फिर आप इन दोनों को जोड़ोगे और 2 से भाग कर दोगे। 0 और 10 10 होता है और 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। 10 20 ये होता है 30, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। 50 को 2 से भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से इनको भी करना है। अब बारंबारता दे रखी है 5, 18, 5, 18, 15 पी, 15 पी 6। अब हमें एफ एक्स को निकालना है, यानी कि इन दोनों की गुणा करनी है। तो 5 5 25, 18 5 90, हासिल 9, 18 एकम 18 और 9 27, 15 5 75, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37। पी और 35 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35 पी। 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27। अब हमें यहाँ पर ज़रूरत है समेशन एफ एक्स की और समेशन एफ की। समेशन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि एफ एक्स को हम यहाँ पर जोड़ देंगे और एफ को भी यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे योग, ये हो जाएगा समेशन एफ, ये हो जाएगा समेशन एफ एक्स।
जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 940 प्लस 35p। 940 प्लस 35p। देखिए 35p को हमें अलग से प्लस करके लिखना है और इसके अलावा जो संख्या बची हुई है उनको एक साथ जोड़ना है, तो हमारे पास 940 आ जाएगा। अब इसी तरह से जब हम p को छोड़ करके इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास 44 और प्लस में p को लिख देंगे। अब यहाँ पर समांतर माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी कि x बार समेसन एफ एक्स बटे में समेसन एफ। समांतर माध्य हमें यहाँ पर दे रखा है 25, तो इसके स्थान पर 25 लिख देंगे बराबर समेसन एफ एक्स हमारा क्या आया 940 प्लस 35p। 940 प्लस 35p बटे में समेसन एफ कितना आया हमारा 44 प्लस p। अब हम इसके बटे में एक मान लेंगे और यहाँ पर वज्र गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 35 गुणा 44 प्लस p। 25 गुणा में 44 प्लस p बराबर, अब एक की गुणा 940 प्लस 35p से करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा जुकातु, यानी कि 940 प्लस 35p। 25 की गुणा अंदर कर देंगे, 25 चौका 100 हासिल 10 लगेंगे। 25 चौका 100 और 10 110 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 25p आ जाएगा बराबर 940 प्लस 35p। अब हमें p वाले पदों को एक साइड में करना है और जो संख्याएं बची हुई है उनको एक साइड में करना है। 25p को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 35p। 35p ये जुकातु रहेगा, प्लस का है तो प्लस में ही रहेगा, तो ये 25p हो जाएगा माइनस में बराबर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1100। 940 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है, माइनस का हो जाएगा 940। 35p में से 25p को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10p बराबर, प्लस माइनस माइनस होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, यानी कि 1100 में से 940 को घटाएंगे तो 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 0 बचा तो 2.5 ले लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें 10 को दूसरी तरफ लेकर जाना है तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो यहाँ पर बचेगा p बराबर, ये हो जाएगा 160 बटे में 10। 0 से 0 कटेगी तो यहाँ पर क्या बचेगा 16 बटे में 1। जब हम 16 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास 16 ही आ जाएगा, तो हमारे पास p का मान कितना आया 16, जो कि हमें निकालना था। p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिख देंगे अतः p का मान 16 है।